इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह ने इंसान को कैसे बनाया। आइए इस वीडियो में सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी। उससे पहले आइए एक हिंदू पंडित की जुबानी सुने, उनका इस्लाम के बारे में क्या कहना है। फिर मुफ्ती साहब की जुबानी सुनेंगे और इस वीडियो को देख के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। मैंने इस्लाम को देखा, कुरान को देखा, उसके हिसाब से मैं एक छोटे से निष्कर्ष पे पहुंचा कि इंसान में इंसानियत लाने के तरीके का नाम इस्लाम है। और ये जुमला नहीं है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि मैं अपने तरफ से मैंने कोई एक मुहावरा कह दिया, एक जुमला फेंक दिया। ये बात दलील के साथ मैं बताऊंगा और मैंने दलील के साथ देखा है। ये इंसानियत के दुश्मन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये दुश्मन है। और कुरान मजीद में इन सब के लिए बहुत ही बड़ी बुराई बताया गया है और रोक लगाई गई है। पहले एक चीज हम काम को ले लेते हैं। काम यानी कि किसी भी महिला को, किसी भी औरत को अपनी बीवी को छोड़ करके और दुनिया की जितनी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना, ये कुरान में बहुत ही सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो गैर मुस्लिम भाई सुने कि किसी भी मर्द को देख करके औरत को अपनी निगाहें नीची कर लेना चाहिए, लेकिन कुरान का क्या हुक्म है। कुरान के सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ मोहम्मद मोमिनों से कह दो कि वे अपनी गैर जो भी महिलाएं हैं जो उनको देख करके अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यानी जब सुभान अल्लाह, मर्द जब अपनी पत्नी के सिवा किसी को देखे तो आंख न मिलाए उससे, अपनी निगाहें नीची कर ले और मर्यादा में रहे। ये पुरुष के लिए ये बनाया गया नियम और यही नियम औरत के लिए भी, दोनों के लिए वही नियम बनाए गए। ये नहीं कि केवल औरत के लिए मर्द के। कहते हैं कि इस्लाम में औरत को दबाया जाता है, लेकिन मर्द के लिए कितना सख्ती से नियम बनाया गया। तो ये काम के लिए कितनी सख्ती की गई। क्रोध, गुस्सा के लिए सबसे पहले गुस्सा का तरीका इस्लाम में इतना आसान बताया गया कि देख करके मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। कहा जाता है अगर गुस्सा अगर किसी का रुक जाए तो वो पूरा संत बन गया, साधु बन गया। और कितना बढ़िया तरीका इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया है कि माफ कर दो, किसी के गुनाहों को माफ कर दो और जब माफ कर दो गुस्सा खत्म। और सबसे पहले ये हुक्म दिया गया पैगंबर को। सूरा 7 आयत नंबर 199 में हुक्म आया कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। सबसे पहला माफी का हुक्म अगर आया तो अपने पैगंबर के लिए आया। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया। सूरा 3 आयत नंबर 134 में अल्लाह का हुक्म है कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे से अच्छा काम करते हैं और गुस्से को रोकते हैं और लोगों के गुनाहों को माफ करते हैं तो अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छा से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई। दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के हुक्म के अनुसार हुआ करते थे। आपने पहले खुद अपने आचरण में लिया, अपने अखलाक में लिया, तब दूसरों को बताया। फतेह मक्का के दिन वो अबू सुफियान जो आपके खिलाफ मक्का की एक एक लड़ाई में आपका के खिलाफ नेतृत्व करते थे, जब वो सामने पड़े फतेह मक्का के दिन तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अबू सुफियान को माफी और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। आज
जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, जो मस्जिद में चला जाए उसे भी माफी। अब आप सोचिए, जिस मक्का में कदम कदम पे आपका विरोध था, कदम कदम पे आपके रास्ते पे रोड़े अटकाए गए, और जो 10,000 लोगों की फौज के साथ आप जब पहुंचे तो किसकी हिम्मत थी कि सामने होता? सारे के सारे लोग छिप गए। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा तो बहाना बनाया माफी देने का। ये बहाना क्या बनाया कि जो यहाँ चला छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे माफी, जो वहां छुप जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। साइंसदानों, अब तो तुम्हें मानना ही चाहिए कि कुरान रसूल का अपना बयान किया हुआ कलाम नहीं है, उसी का ये कलाम है जिसने समंदरों को इस तरह पैदा किया है। कायनात में बहुत सारी चीजें हैं मेरे अजीजों, कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये कलाम इतनी ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी निशानियां मैंने कहा। अगर इसकी मारिफत, इसकी खोज में लग जाओगे तो जिंदगी तमाम हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ने एक बात ये भी फरमाई है तुम्हारे लिए, वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमा रहा है तुम इधर उधर निशानियां ढूंढ रहे हो, हमने तुम्हारी जात में अपनी निशानियां रखी हैं, तुम नहीं देखते? तुम्हारी जात में हमारी निशानियां हैं, तुम नहीं देखते? इतनी निशानियां हैं, इसके लिए आपको कई उलूम पढ़ने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, इंसान के एक एक पार्ट पर जो रिसर्च करता है वो अपने वक्त का एक बड़ा डॉक्टर बनता है। खाली सिर्फ दिल पर जिसने रिसर्च किया वो कार्डियोलॉजी है, जो सिर्फ किडनी पर रिसर्च किया वो नेफ्रोलॉजी है, और जो सिर्फ रगों को देखा है वो न्यूरोलॉजी है। पार्ट पार्ट पर इन्होंने पूरी जिंदगियां खत्म की। पूरे इंसान को पढ़ा किसने? आज कौन पढ़ा है? इसीलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बह। जिसने सिर्फ अपनी जात को पहचान लिया वो अपने रब को पहचान लेगा। तुम्हारे जिस्म में जिस तरह की चीजें अल्लाह ने बनाई, डॉक्टर से जाकर के पूछो कि हमारे जिस्म के अंदर का जो निज़ाम है, एक बार जो नस कट गई 1000 डॉक्टर मिलकर के वो नस नहीं कायम कर पाते। ये रगों का सिलसिला ऐसा है। और फरमाया गया, बल्कि तहकीकात बताती हैं, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ये नसों को, रगों को निकाल करके अगर बिछा दिया जाए कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी, कई 1000 किलोमीटर लंबी हो जाएंगी। ये नसों का इतना लंबा सफर हो जाएगा। इतना सारा मवाद अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म में रखा। और रब ताला ये फरमाता है, मफाही में आयात में बयान कर रहा हूँ, कभी आपने सोचा हमने जुबान से जो जो चीजें खाई, अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े मुहक्किक के हवाले से कहता हूँ, रोटी को उन्होंने कहा तुम्हारी रोटी, तुम्हारे खाने अल्लाह की निशानियां है। मैंने पूछा रोटी भी निशानी है अल्लाह की? कहा हाँ। तुम एक रोटी को कहाँ कहाँ से हासिल करते हो? अनाज खेत से लिया, फसल जब आई उसको कुटाया, पिसाया, आटा बनाया, फिर घर में लाया, गूंदने के लिए दिया, आटा गूंदा गया, रोटियां बेली गई, तवे पर रखी गई, बन गई। कितनी मंजिलों से गुजरी, खेत से आई, पिसाई में गई, गुंदाई में गई, पकाई में गई, अब उसके बाद रेडी होकर तुम्हारे बर्तन में आई। इसके बाद तुमने क्या किया? अब तक सब तुम्हारा इख्तियार चल रहा है, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। गेहूं का लाना है, जौ का लाना है, जवार का लाना है, किसका लाना है, तुम्हारी मर्जी। आटे से कितना गूंदना है, नरम गूंदना है, मोटा गूंदना है, तुम्हारी मर्जी। रोटी मोटी पकानी है, पतली पकानी है, तुम्हारी मर्जी। रोटी पक जाने के बाद 4 टुकड़े करने, 5 टुकड़े, 2 टुकड़े, तुम्हारी मर्जी, सब तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद तुम चबा करके खा गए, उस रोटी को चबाकर खा गए, निगल गए। ये रोटी जब हलक से उतर गई, अब तुम्हारी मर्जी नहीं है। उस एक ही रोटी से गोश्त भी बनता है, उसी एक रोटी से खून भी बनता है, उसी एक रोटी से मनी भी बनती है, उसी एक रोटी से पीप भी बनता है, उसी एक रोटी से कफ और बलगम भी बनता है, उसी एक रोटी से सब चीजें बन जाने के बाद हमारे फुजलात भी निकलते हैं। मैं नहीं समझ पाया, ऐ मेरे अजीजों मुझे बताओ, एक रोटी लो,
उसके एक टुकड़े से तुम गोश्त बना के दिखाओ, दूसरे टुकड़े से तुम खून बना के दिखाओ, तीसरे टुकड़े से तुम पीप बना के दिखाओ, चौथे टुकड़े से तुम बलगम बना के दिखाओ। नहीं कर सकोगे, इसलिए कि सिर्फ गूंदने पकने तक तुम्हारी मर्जी चलती है। हलक से नीचे उतर जाने के बाद खुदा कदीर और जब्बार का निजाम चलता है। तुम्हारे रिस्क में उसकी निशानियां हैं। कौन है जो बनाता है हमारे जिस्म के अंदर इस रोटी से हमारे जिस्म का हिस्सा? पूछो, जाकर किसी से भी पूछो, ये हमारा जिस्म मोटा ताज़ा गोश्त कैसे बन गया? ये खाने अच्छे खाओगे इससे बन गया। हमने कहा हम खाने काजू बादाम भी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, रोटी खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है, चावल खा रहे हैं तो भी गोश्त बन रहा है। और खून ऐसा लिक्विड है कि बाजार में मिलता नहीं, किसी इंसान का ही लेना पड़ता है। इसको कौन बनाया है? कहा इसको भी रोटी से ही बनाया है, काजू बादाम से ही बनाया है, फलों से ही बनाया है। हम पूरी दुनिया की ग़िज़ाएं लाकर चक्की में पीस करके भी खून का एक कतरा नहीं पैदा कर सके, लेकिन वो रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लुक़मे के नीचे जाते ही निज़ाम को शुरू फरमा दिया है। कैसा वो निज़ाम है, कैसा वो निज़ाम है ऐ मेरे अजीज़ों। इसीलिए मेरा मौला फरमाता है फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ात में मेरी निशानियां हैं, क्यों तुम नहीं देखते, क्यों तुम नहीं देखते? आपको अगर मैं ज़ातियात, नफ्सियात, तबईयात, ये जो उलूम हैं इस पर गुफ्तगू करूं तो एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को कैसे बैलेंस रखा है जानते हैं आप? कभी आपको मालूम है हमारे कानों में एक अलाइनमेंट होता है, जैसे व्हील अलाइनमेंट करते हैं, हमारे दोनों कानों के बीच में एक कतरा छोटा सा अल्लाह ने रखा है, ये बैलेंस को बरकरार रखता है। जो सनकी होते हैं, जिनको कहते हैं पागल हो गया, झोले खाता रहता है, ये कौन लोग हैं जानते हैं आप? जिनको कभी कभार फीट्स आ जाती है, चलते चलते आड़े टेढ़े हो जाते हैं, ये कौन है? जिनका सिर्फ वो कानों के बीच का एक कतरा भी हिल गया तुम्हारा बैलेंस नहीं बिगड़ जाएगा। तुम खड़े कैसे होते हो? दो पैरों पर सीधे खड़े रहते हो, जब तक चाहो खड़े रहो, चलना चाहो तो सीधे चलते हो। अगर वो बैलेंस चूक गया, जैसे कार व्हील अलाइनमेंट छूटने से इधर उधर जाने लगेगी, तुम्हारे पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाएंगे। इस एक हल्के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे पूरे वजूद को रखा है। तुम्हें टेढ़ा करने के लिए सिर्फ उस कतरे को जुम्बिश देने की जरूरत है, सिर्फ जुम्बिश देने की जरूरत है। मैंने साइंस की एक तहकीक पढ़ी, अल्लाह अकबर, हैरत होती है। उन्होंने ये तहकीक करके बताया ये जो तुम्हारी पलकें झपकती हैं, खुलती भी हैं, झपकती भी हैं, जानते हैं आप ये कितनी हल्की हैं और किसी को एहसास भी नहीं होता कब झपकी कब खुली, किसी को एहसास नहीं होता। कहा इसके अंदर कौन सी ताकत है? क्या रबर है, मैग्नेट है, कैसे ये कैसे होती है? इसको एक साइंसदान ने कहा कि अगर किसी की पलक झपकना छूट जाए, नहीं झपक सकती, तो उसको बिल्डोजर से खींच के भी बंद नहीं कर सकोगे, इतनी ताकत लगा करके भी उसे बंद नहीं कर सकोगे। ऐसा फ्लेक्सिबल है, ऐसा रबर है। और अगर बंद हो गई तो खोल भी नहीं सकोगे, पूरी ताकत लगा के टूट के फट जाएगा ये पलक, खुलेगी नहीं, नहीं खुलेगी। झपक गई तो वही रह गई, खुली तो बंद नहीं होगी। पूरी दूसरी कोई भी अल्टरनेट ताकत से अगर तुम चाहो इसको बंद करना या खोलना नहीं कर सकोगे। उन्होंने कहा बस हमारे इन पलकों में अल्लाह ताला ने एक हल्का सा रबर रखा है जो फ्लेक्सिबल है और बगैर तुम्हारे चाहे भी ये हिलती है, बंद होती है। और कहा कि अगर इन पलकों में ये झपकने और खुलने का मादा ये ख़त्म हो जाए, ये रबर, ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो इंसान पागल हो सकता है, बल्कि आँख न बंद होने की वजह से वो मर भी सकता है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। हम इन तमाम नेमतों को समझ नहीं पाते, बल्कि दिन में हजारों बार झपकते हैं, खोलते हैं, एहसास नहीं है इस नेमत का। अगर ये बंद होना खत्म हो जाए या बंद हो गई, खुल ना सके, तो क्या कर ले जाओगे? कुछ नहीं कर सकोगे। बल्कि मेरे अजीजों, तुम्हारे जिस्म पर मौजूद ये रोंगटे, ये बाल भी अल्लाह की अलामत हैं, निशानियां हैं। जानते हो बाल सब एक ही तरह के हैं, लेकिन अभी 2 ही दिन कबल मैं पढ़ रहा था,
जहन क्या है, जाता नहीं इन चीजों की तरफ, क्योंकि मामूल पे चल रहे होते हैं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हजरत बाल जो है हमारी आंखों पे भी हैं, पलकों में, और ऊपर भवों पे, आईब्रो भी हैं, और बाल सर पे भी हैं और दीगर जगहों पर हैं। सर के बाल और दीगर जगहों के बाल बढ़ते हैं, ये बाल बढ़ते क्यों नहीं? बाल सेम है, बाल सेम है, ये बढ़ते नहीं, और ये बढ़ते ही रहते हैं, इनको जितना काटो बढ़ते ही रहते हैं। ऐसा क्या है? अल्लाह अकबर। उस दिन मुझे हैरत हुई, मैंने कभी इस चीज पर तवज्जो नहीं की, कभी नहीं सोचा। हो सकता है आपका जहन न गया हो। पढ़ने पर एक मुहक्किक ने यह भी लिखा है, देखने में ये सारे बाल एक तरह से हैं, इन बालों में सारी चीजें एक ही तरह की हैं, देखने में ये काले हैं तो वो भी काले हैं, कुव्वत भी इनकी सेम है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बालों में बढ़ने का खून रखा है, इन बालों में बढ़ने वाला खून आता तक नहीं है, आता तक नहीं। अजीजान गिरामी, उसकी ये निशानियां हैं बहुत सारी, इसकी तहकीकात फिर किसी मौके पर मैं अर्ज करूं। और पेट के अंदर मौजूद चीजें जो अपना निजाम खुद ब खुद चला रही हैं, नहीं चला सकोगे, नहीं चला सकोगे। दिल जितनी मर्तबा ये धड़कता है, इसके अंदर जो प्रेशर है, कहा गया है ये जो खून को दबा करके जिस्म में फैलाता है, इसके मुतालिक साइंस ये कहता है इतना प्रेशर है कि दुनिया में किसी फव्वारे पे, किसी फाउंटेन में इतना प्रेशर नहीं होगा जितना दिल में प्रेशर है। और ये इतनी तेजी से एक बार पंप करता है कि खून पूरे जिस्म में नाखून तक आ जाता है। एक बार के पंप पर, एक बार इस तरह दिल ने दबाया खून को बार, तो खून नाखून तक पहुंचता है, इतना प्रेशर उसके अंदर है। अमेरिका की एक लेबोरेटरी में एक पाकिस्तानी आलिम दीन गए थे, कार्डियोलॉजी थे वो डॉक्टर, वो एक आलिम को लेकर के गए, और कार्डियोलॉजी नहीं, रेडियोलॉजी भी गालिबन कुछ है, जिसमें आवाजें सुनने का आला होता है, एक मशीन होती है जिस्म के अंदर हरकत करने वाली हर आवाज को उसमें सुना जा सकता है। पलक आप झपकते हैं, आप सांस लेते हैं तो इसकी आवाज कैसी होती है। तो उन्होंने कहा आज चलिए लेबोरेटरी में मैं आपको बताता हूं कि दिल की आवाज, हम तो यहाँ हाथ रखते हैं तो धक 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 की आवाज आती है। तो उन्होंने कहा हम आपको इससे सुनाते हैं। एयरफोन लगाए गए, बड़ी बड़ी मशीनें थी, हल्की सी भी वहां पर हवा भी आती तो उसकी जोर आवाज आती है। वो एक लैब है। ये आलिम दीन कहते हैं मैंने सुना दिल की आवाज। मैंने पूछा उस डॉक्टर से कि आपके हाँ हर आवाज का नाम लिखा गया है, दिल जो आवाज करता है इसका क्या नाम है आपके यहाँ? कहते हैं दिल जो है लप 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 ये आवाज करता है, साइंस में ये लिखा गया है। और मुस्कुरा है, कहा थोड़ी सी खता हो गई, बल्कि दिल कहता है रब 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 रब। हर इंसान का दिल जो धड़कने की आवाज आती है मशीनों से उन्होंने खुद सुना। हाँ हो सकता है कुछ तोतले लोग होते हैं रा को ला कह जाते हैं, हो सकता है तुम्हें लप 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 सुनाई दिया हो, मगर मेरा ईमान ये कहता है हर दिल रब 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 ही कहता है। कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों? एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।